हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स ऑनलाइन क्लासेस। फ़िज़िक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल आशीष की पाठशाला में भी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिकल चार्ज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस महत्वपूर्ण चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है गाइस, ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये आपका उत्तराखंड बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कम से कम 5 नंबर का आता है, 2 पार्ट में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो ये वीडियो का जो पहला पार्ट है वो है अक्षीय स्थिति और इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा निरक्षीय स्थिति। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में कैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं जो डायग्राम बनाऊँगा उस डायग्राम के पर्पज़ से ही आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद मैं इसका व्यंजक निकालना स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो के माध्यम से डायग्राम में जैसे जैसे बनाऊंगा आपको उसी लैंग्वेज में आपको स्टेटमेंट लिखना है। देखिए, 2 ही तरीके हैं, या आप स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना सीखें या डायग्राम से आप स्टेटमेंट लिखना सीखें। ठीक है गाइस, तो हम करते हैं स्टार्ट इसको। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। इस तरीके से हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, AB नाम का एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। इस AB नाम के वैद्युत द्विध्रुव में दोनों द्विध्रुव विपरीत आवेशों के होंगे। माना जो A है वो आपका -Q आवेश होगा और जो B है वो आपका क्या होगा, +Q आवेश का होगा। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य में हम एक बिंदु लेंगे जिसका नाम होगा O, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O। इस वैद्युत द्विध्रुव की A से लेकर B तक की लंबाई 2L होगी। इस वैद्युत द्विध्रुव की A से B तक की लंबाई क्या होगी, 2L। तो यहाँ तक की लैंग्वेज हम स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि विपरीत आवेशों से बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इसके मध्य की दूरी क्या है, 2L है। अब इसके बाद हम गाइस क्या लेंगे कि A से O तक की डिस्टेंस L और O से B तक की डिस्टेंस L। 2L को अगर हम 2 हिस्सों में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका L और L से आपका ये इस तरीके से बंट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु B से एक पॉइंट हम आगे लेंगे जहाँ पे हम रखेंगे P। इस P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा जाएगा जिसका नाम होगा Q0। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु B से कुछ दूरी पर एक पॉइंट लिया जाएगा P। उस P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश होगा Q0 और इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ से लेकर O से लेकर मध्य बिंदु से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस, मध्य बिंदु से लेकर और जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ तक की दूरी होगी स्टूडेंट्स R। ठीक है, अब हमको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता का व्यंजक होता है E। तो अब ध्यान से समझिए, अगर ये धनावेश है और परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है कि धनावेश, ये अगर ये धनावेश है तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, इसको अपने दोनों के दोनों समानावेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इसको क्या करेगा, आगे की ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, इसको आगे की ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर इसके हम -Q चार्ज से इसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, तो ये इसको क्या करेगा स्टूडेंट, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो E1 और E2 इस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये अगर धनावेश से देखेंगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और अगर इसको हम ऋणावेश से देखेंगे तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मध्य बिंदु O से लेकर परीक्षण आवेश जहाँ पे रखा गया है बिंदु P, वहाँ तक की दूरी ली जाएगी L। और अब जो B है और B बिंदु से और इस परीक्षण आवेश का जो बिंदु है P, यहाँ तक की दूरी क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी r माइनस एल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे r माइनस एल। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। और अगर मैं बोलूँगा आपकी बिंदु A से और बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो अगर हम बिंदु A से लेंगे तो गाइज ये दूरी हो जाएगी आपकी r प्लस एल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसी पूरे डायग्राम से अपना पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो विपरीत आवेशों से है, ए पर माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू। इनका मध्य बिंदु ओ है। द्विध्रुव की दूरी 2l है, जिसके मध्य बिंदु से दूरी को इस तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। द्विध्रुव के बिंदु बी से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा गया है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P बिंदु तक की दूरी r है। द्विध्रुव के बिंदु B से P तक की दूरी r माइनस एल है और द्विध्रुव के बिंदु A से P तक की दूरी r प्लस एल है। जो द्विध्रुव का परीक्षण आवेश है, अगर इस पे समान आवेश लगेगा तो ये प्रतिकर्षित करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और अगर माइनस क्यू आवेश से इसको हम करेंगे तो इस पे क्या लगेगा, आपका आकर्षित लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको साइन भी दिख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को बनाइए, उतारिए, और फिर मैं इसका आपको व्यंजक समझाता हूँ कि कैसे हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बना लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है तो इसलिए आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से उतार लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर E1 की वैद्युत तीव्रता, या इस पे इसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखेंगे कि बिंदु P पर बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका क्या, E1, क्योंकि बिंदु B से ये आपका E1 हो जाएगा। या बिंदु P आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो ये होता है गाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, नीचे यहाँ पे आपका डिस्टेंस आता है R, बट आप बिंदु B से वहाँ तक के डिस्टेंस दोगे तो आपका क्या हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई नॉट Q और R स्क्वायर, R की जगह डिस्टेंस इस बार क्या है हमारे स्टूडेंट्स, R माइनस एल। सिमिलरली ऐसी ही बिंदु P पर बिंदु A के कारण, या द्विध्रुव B के कारण, यहाँ पे इसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, वैद्युत द्विध्रुव A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप जानते हो स्टूडेंट्स R प्लस एल। तो आपका E1 तथा E2 इस तरीके से दो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बिंदु P पर बिंदु B के कारण है और ये बिंदु P पर A के कारण है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है वो देखिए। इस पूरे ऊपर को भी मिटा देते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमें थोड़ा सा इसमें। तो इसमें आ जाएगा गाइस
E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, एक ही जो E1 और E2 है ये एक ही रेखा के अनुदिश हैं, परंतु एक ही रेखा के अनुदिश हैं, परंतु विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में है। ये किस में है? विपरीत दिशाओं में। किस में स्टूडेंट्स? ये विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो E1 है ये E2 से क्या होगा गाइस? बड़ा होगा। और इसी का हमको निकालना है कि अगर हमको E बराबर निकालना है तो उसमें E1 में से हमको E2 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसको लिख देते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या थी आपकी? 1/4πε0 Q R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4π0 Q R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/4πε0 और Q को अगर हम कॉमन ले लें दोनों से तो अंदर हमारा क्या बचेगा? 1/r माइनस L स्क्वायर 1/r प्लस L स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम Q/4πε0 एक साथ ले लेते हैं। और आपको पता है यहाँ पे हम मैथ्स का रूल LCM रूल करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर, और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, और माइनस इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, और नीचे को अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे टच नहीं करेंगे। r माइनस L स्क्वायर सॉरी ये r प्लस L का होल स्क्वायर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके आगे फिर कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए, और फिर मैं इसको रफ करके लिख रहा हूँ आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पे लास्ट ये था, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं आगे। Q इज़ इक्वल टू 4πε0, ये हो जाएगा आपका। जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो जो प्लस है उनको माइनस और जो माइनस है उनको प्लस कर देगा। माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, और माइनस माइनस का प्लस 2RL, और ये आपका नीचे एज इट इज़ रहेगा R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें आपका क्या होगा कि देखिए R स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, L स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो आपका बचा 2RL, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4RL, और यहाँ पे लिखेंगे हम R माइनस L स्क्वायर R प्लस L स्क्वायर। आई होप कि आप सबको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और करनी है कि Q अपॉन इस Q को थोड़ा अब हम एक सेपरेट करके ऐसे लिख देते हैं 4πQ, और देखिए स्टूडेंट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2RL लिख सकता हूँ, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 × 2 भी 4 होता है ना। तो ये फिजिक्स में इसको लिखने का एक तरीका इसलिए क्योंकि यहाँ से हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं। क्या? अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0। अब ये इनटू में है तो एक साथ हम इस डिजिट को ऐसे लिख सकते हैं 2QL, एक 2 का Q से L के साथ हो गया मल्टीप्लाई, और 2R आपका अलग आ गया, और यहाँ पे आपका हो गया R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो वहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL होता है। P की वैल्यू क्या होती है? 2QL। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/4πε0, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं P, यह आ जाएगा आपका डॉट 2R और R माइनस L स्क्वायर
आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई होप। पी आपका जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। ठीक है, तब यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे क्या, क्योंकि जो एल है ये आर से बहुत ही छोटा है, जो एल है वो आर से स्टूडेंट क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसको हम एल स्क्वायर, एल जहाँ जहाँ पे होगा हम एल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा है। तो उसको हम क्या कर देंगे, पूरा जहाँ जहाँ पे एल की वैल्यू उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम इसमें आगे इसको रफ करके लिखते हैं। तो आगे जो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन, क्योंकि एल छोटा है तो एल हट जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर, क्योंकि एल हट चुका है दोनों जगह से, तो आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, और आपको पता है आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, आर की पावर 4, और यहाँ से एक पावर यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो ये किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट्स, ई की। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा पार्ट है ये क्या होता है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर r³। तो ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। आप डायग्राम इसका बनाएंगे और डायग्राम के बाद आप स्टेटमेंट के थ्रू इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और जहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो के अपलोड होने के बाद या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आपके पास ये पहुँचेगी तो आप अपने कमेंट या अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझ तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।